पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2 का परिचय पढ़े थे। परिचय में क्या क्या पढ़े थे आइए फटाफट रिकॉल करते हैं। हम लोग 2 पॉइंट था और 2 पॉइंट को मिलाने वाला जो रेखा था, इस रेखा को m/n में विभाजित करती थी एक कोऑर्डिनेट। जैसे मान लीजिए AB एक रेखा है जिसको एक कोऑर्डिनेट r, जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है x, y है, जो m/n में विभाजित करती है। तो फिर ये जो पॉइंट है जो काट रही है इस रेखा AB को, वो किस किस कोऑर्डिनेट पे काट रही है, इसका निर्देशांक क्या हुआ। तो x निर्देशांक के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे mx2 + nx1 अपॉन m + n। लेकिन ये m/n में काटना चाहिए, मतलब कि ये r बिंदु बराबर बराबर टुकड़ा में नहीं बट रही है। अगर बराबर टुकड़ा में नहीं बट रही है तब ये फॉर्मूला होगा। बराबर बराबर टुकड़ा में अगर बट रहा है तो फिर फॉर्मूला अलग हो जाता है, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ये सब फॉर्मूला हम आप लोगों को रिवाइज करवा चुके हैं। y कोऑर्डिनेट निकलना हो तो क्या करेंगे, my2 + ny1 अपॉन m + n। यही तो फॉर्मूला तो था और पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ था। अपने मन वाला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं और शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर कितने से, एग्जाम्पल नंबर 6 से। और एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि 7.2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 4, -3, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो फिर हमको उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड बनाते हैं। रेखाखंड का नाम अपने मन से दे देते हैं AB। यही है एक रेखाखंड AB, A और B। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 4, -3, लिख दीजिए 4, -3। और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 8, 5। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 8, 5। और इसको किस अनुपात में विभाजित कर रही है, 3:1। तो ये हो गया 3:1। और कोई पॉइंट है मान लीजिए C, जो कि AB रेखाखंड को C कोऑर्डिनेट 3:1 में विभाजित कर रही है। तो फिर इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए x, y। कुछ भी नहीं करना है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, x1, y1। ये मेरे लिए हो गया x2, y2। और ये हो गया m और ये हो गया n। एग्जाम में क्या सब कुछ डिनोट करना है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप डिनोट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई आपका नंबर नहीं काटने जा रहा है। अब कुछ भी नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है x = mx2। अब हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। आप लोग हर बार जितना बार क्वेश्चन करिए, हर बार फॉर्मूला लिखना है, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, ताकि जो भी चेक करने वाला हो उसको कोई ऑप्शन ना दे नंबर कट करने का। हम ऑप्शन ही नहीं देंगे तो नंबर कहाँ से काटेगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। आइए बनाते हैं। mx2 फॉर्मूला क्या है, mx2, m क्या है 3 इंटू x2 क्या है 8 और प्लस nx1, n1 है और x1 क्या है 4 अपॉन m + n 3 + 1। यहाँ से आ गया 8, 3, 24 और प्लस 4 और बटा में 4। ये हो गया 28 और बटा में 4, 4 × 7 = 28। कितना आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया 7। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट पर। आप लोग एग्जाम में इसके नीचे लिखिएगा, हम साइड में लिख रहे हैं। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m मतलब 3 × y2 5 प्लस 1 × -3 अपॉन m + 1 3 + 1। ये हो गया 15 और -3 अपॉन में 4। ये आ गया 12/4 = 3। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया 3। और AB रेखाखंड को C पॉइंट x, y रेशियो में 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा था, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बना 7:3। अरे मेरा आंसर हो गया, मतलब C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 7:3। खत्म। पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक आप फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एग्जाम्पल नंबर 7 में कि बिंदु -4, 6 बिंदु
ए -6, 10 और बिंदु बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कि एक लाइन है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -6, 10, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 3, -8, जिसको एक बिंदु सी किस अनुपात में विभाजित करता है हमको ये बताना है। इस बार अब कोऑर्डिनेट दे दिया है और बोला गया है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम आप लोगों से पहले ही बात कर चुके हैं, कभी भी अगर एक रेखाखंड को कोई तीसरी बिंदु काट रही है और अनुपात नहीं दिया हुआ है तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि वह के अनुपात 1 में विभाजित करती है। इस चीज़ को भाषा भी आप दे सकते हैं कि माना कि रेखा AB को बिंदु C के अनुपात 1 में विभाजित करती है। भाषा दे सकते हैं आप, विभाजित करती है। तो इसका अनुपात निकालना है। हम अपने मन से माने हैं कि के अनुपात 1 में विभाजित कर रही है जब रेशियो नहीं दिया हुआ है। अब कुछ भी नहीं करना है, जो डिवीजन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, विभाजन सूत्र जानते हैं, वो वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। कुछ भी और नया करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप आपका इस के और 1 का मान आ जाएगा। 1 का मान तो 1 ही रहेगा, के का मान आ जाएगा और फिर हम बता पाएंगे कि ए बी जो रेखाखंड है उसको सी किस अनुपात में विभाजित कर रही है। फॉर्मूला क्या है एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये बार बार फॉर्मूला लिखने का बस एक मकसद है कि आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाए और कुछ भी नहीं मकसद है। आइए, एक्स कोऑर्डिनेट पहले से ही दिया हुआ है। अब देखिए, ये मेरे लिए x1 y1 हो गया, ये मेरे लिए x2 y2 हो गया और ये हो गया x और y कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे x रेशियो दिया हुआ, x जो कोऑर्डिनेट है वो -4 दिया हुआ है, बराबर m की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, k इंटू x2, k इंटू 3 प्लस n 1 है इंटू x1 क्या है -6 अपॉन k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, k प्लस 1 और इधर ये हो गया 3k और -6। अब इसको भी अंदर भेज दीजिए तो ये हो गया -4k और प्लस -4 इक्वल टू 3k -6। k को एक साइड ले जाइए और नंबर को एक साइड भेज दीजिए तो माइनस का 4k माइनस का 3k इक्वल टू -6 और प्लस का 4। यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 7k इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस क्या, k इक्वल टू क्या आ गया 2/7। k का मान ही तो हमको निकालना था। तो अब ये ए बी रेखाखंड k रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा था, अब यहाँ पे क्या आ गया 2:7 अनुपात 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2:7। समझ में आया, मतलब ये ए बी रेखाखंड को 2:7 में विभाजित कर रहा है। इतना सिंपल था। के का मान निकालना था। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं हम तो इससे निकालें, तो अब अगर इस फॉर्मूला वाई कोऑर्डिनेट से, चलिए एक बार आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा काम कर दिया जाए, वाई कोऑर्डिनेट निकाल करके देख लीजिए तो क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू my2 k इंटू y2 का मान कितना है -8 और प्लस 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किए 6k प्लस 6 इक्वल टू -8k और प्लस का 10। यहाँ से -8k इधर आया तो क्या हो गया 6k प्लस 8k इक्वल टू 10 माइनस 6। ये कितना हो गया 8 6 14k, 14k इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, k इक्वल टू क्या आ गया 4/14। 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 7 14। k का मान अभी भी आ रहा है 2:7। तो आप ये वाला फॉर्मूला निकाल रहे हैं तब भी यही आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तब भी यही आ। 2 बार हम क्यों मेहनत करें, के का ही मान तो फाइंड करना है। यहाँ से हम के का मान फाइंड कर लिए। ये आप लोगों के लिए था 2 बार बताना, आप लोग एग्जाम में एक बार ही निकालिएगा, क्योंकि हमको फाइनली क्या निकालना है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो फाइनली मेरा आंसर क्या होगा, ए बी रेखाखंड को बिंदु सी 2:7 में विभाजित करती है। फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, बोला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिहार बोर्ड में बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है। बोला है बिंदु 2, -2 और बिंदु बी 7, -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। पहले तो आप ये समझिए समत्रिभाजन का मतलब क्या होता है। समत्रिभाजित करना, इसका मतलब होता है 3 बराबर बराबर टुकड़ों में बांटना। समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर बराबर टुकड़ों में बांटना। पहले थोड़ा सा और फील करते हैं। मान लीजिए ए बी कोई रेखा है, तो अगर इसको 3 बराबर बराबर टुकड़ा में बांटना है तो यहाँ पे 2 खंड करेंगे हम, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 3 बराबर बराबर टुकड़ा में बट गया। अब अगर 3 बराबर टुकड़ा में बटा है तो इसको मान सकते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट और 1 यूनिट, टोटल 3 यूनिट में बट गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब कौन कौन सा 2 बिंदु है? एक बिंदु ए मान लेते हैं और ये बिंदु मान लिए बी। मान क्या लेते हैं? दिया ही होगा। तो अब इसको 3 बराबर टुकड़ा में बांटना है और जहाँ जहाँ ये बट रहा है उस सब दोनों पॉइंट का क्या निकालना है? हमको निर्देशांक निकालना है। इसके लिए करेंगे क्या? सबसे पहले स्टेप समझिएगा, 2 केस करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हम पहले एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं और इसको 3 बराबर टुकड़ा में बांट दिए। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 2, -2, 2, -2 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -7, 4 और ये 3 बराबर बराबर टुकड़ा में बट रहा है तो 1:1:1 तीनों बराबर बराबर टुकड़ा में बट गया। तो फिर बोला है कि इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, P नाम दे देते हैं और इसका नाम Q नाम दे देते हैं। इन P और Q बिंदु का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। इसके लिए केस नंबर 1 में क्या करेंगे? पहले हम मान लेंगे कि A से P तक 1 अनुपात में बटा और P से B तक 1+1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको अब हम 1:1 को हटा करके 1:2 कर देते हैं। अभी भी 1 बराबर बराबर टुकड़ा में ही तो बट रहा है। अब हम A से लेकर के P तक 1 अनुपात मान लिए और P से लेकर के B तक 2 अनुपात मान लिए, टोटल 3 अनुपात हो गया। और यहां से थोड़ी देर के लिए हम Q पॉइंट को हटा रहे हैं। अब वही क्वेश्चन हो गया है जो पहले से हम लोग पढ़ के आते आ रहे हैं। अब हम इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इस वाले पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 2 अनुपात मान लेंगे और ये वाला 1 अनुपात हो जाएगा। दिखाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमको P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए। x कोऑर्डिनेट के लिए मेरे लिए x1 y1 हो गया, ये मेरे लिए x2 y2 हो गया और ये मेरे लिए x और y तो है ही दिया हुआ, ये m हो गया और ये n हो गया। अब कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लगाना है। x कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? mx2 + nx1 अपॉन m + n। लगाइए फॉर्मूला। m की जगह 1 × x2 है -7 प्लस n का मान 2 है, x1 का मान भी 2 है अपॉन 1 + 2। यहाँ से आ गया -7 और +4 बटा में 3, ये आ गया -3 बटा 3 = 1। ये आ गया -1, इसका वैल्यू कितना आ गया? -1। x कोऑर्डिनेट आ गया मेरा -1, x कोऑर्डिनेट आ गया मेरा -1। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट पे। आप लोग इसके नीचे सॉल्व करिएगा कॉपी में, ऐसे नहीं कि खंड करके आप लोग सॉल्व करिएगा। एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग खंड वाइज नहीं क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, नीचे नीचे करके सॉल्व करना है सीरीज से। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला है? my2 + ny1 अपॉन m + n। m क्या है मेरा? 1, तो 1 × y2 का मान 4 प्लस n का मान 2 × y1 का मान -2 अपॉन m + n 1 + 2। ये आ गया 4 - 4 अपॉन 3। 0/3 क्या होता है? 0। y कोऑर्डिनेट आ गया मेरा 0। इस तरीक़ा से x, y P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया कितना? -1, 0। इतना तो सिंपल था, -1, 0। ये केस नंबर 1 हुआ है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। हम लोग 3 बराबर टुकड़ा में बांटे हुए हैं, एक टुकड़ा का कोऑर्डिनेट निकल गया, अभी एक टुकड़ा और बचा हुआ है। और नेक्स्ट टुकड़ा पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट Q पे कटेगा बराबर बराबर टुकड़ा में। इस केस को भी समझाएंगे, पहले एक यहाँ इस पार्ट तक नोट करें फिर आगे बात करते हैं। अब कहानी सेम रिपीट होगा,
अब इसको थोड़ी देर के लिए हम इरेज करने वाले हैं, इस P पॉइंट को, और यहाँ पे कहीं लिख देते हैं P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -1, 0। अब देखिए तो गौर से, यही 3 बराबर बराबर टुकड़ा में बटा था, 1 1 और 1। अब हम इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से लेकर के और Q तक का रेशियो क्या हुआ, 1 और 1, टोटल हो गया 2। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया, 2, और ये हो गया 1। अब m मेरे लिए 2 का काम करेगा, n मेरे लिए 1 का काम करेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। x कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए Q पॉइंट का, तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला, mx2 2 इंटू -7 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन m प्लस n, 2 + 1। इसको सॉल्व करना है, माइनस का 14 और प्लस का 2 अपॉन 3, ये आ गया माइनस का 12 अपॉन 3, 3 चौका 12, माइनस का 4। x कोऑर्डिनेट निकल के तैयार है -4। y कोऑर्डिनेट के लिए अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है y कोऑर्डिनेट के लिए, my2, m की जगह 2 इंटू y2 का मान 4 प्लस n का मान 1 इंटू y1 का मान माइनस का 2 अपॉन m प्लस n, 2 + 1, ये आ गया 8 - 2 अपॉन 3, 8 में से 2 गया 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2। y कोऑर्डिनेट आ गया 2। फाइनली Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x, जो y था उसका वैल्यू आ गया -4,2, जो कि 3 बराबर बराबर टुकड़ा में बट रहा है। अब हम स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -1, 0, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -4, 2। क्वेश्चन में यही बोला है कि बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 बराबर टुकड़ा में बांटा जा रहा है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम मान लिए कि AB रेखाखंड को 2 बिंदु P और Q 3 बराबर बराबर टुकड़ों में बांट रहे हैं, P और Q। तो P का निर्देशांक हो गया -1, 0, Q का निर्देशांक हो गया -4, 2। एक बार क्रॉस चेक करते हैं NCERT से। NCERT क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का अनुपात दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 8, और 8 का -1, 0 और -4, 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग फटाफट नोट करें।